दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसी ही जीवन को संवारने वाली एक कहानी वह भी ज्ञान की। क्या ज्ञान भी कभी बोझ बन सकता है? अक्सर हम ज्ञानी व्यक्ति से बहुत प्रभावित होते हैं, और कई ऐसे ज्ञानी लोग होते हैं जो शास्त्रों का अध्ययन करके कई तरह के ज्ञान को इकट्ठा करके उनके भीतर अहंकार भी प्रवेश कर जाता है। आज की कहानी ऐसे ही एक ज्ञानी व्यक्ति की। अब यह जो ज्ञानी व्यक्ति थे, इन्होंने विभिन्न धर्मों का अध्ययन कर लिया था। उनके धर्म ग्रंथों को इन्होंने कंठस्थ कर लिया था। कंठस्थ ही करना क्या, उन्होंने एक बैग जैसा अपने पीठ पर टांगने का बना लिया था, और उस पर वो विभिन्न धर्मों की किताबों को लेकर साथ में घुमा करते थे। अब लोग ऐसे लोगों से प्रभावित भी होते हैं, क्योंकि इनकी बातें बड़ी बड़ी होती हैं, धर्म शास्त्रों के तर्क से, उनके संदर्भ से लेकर निहित होती हैं। तो लोग अक्सर अपने समस्या का समाधान लेने ऐसे लोगों के पास जाया करते हैं। अब धीरे धीरे इनके भीतर बहुत अहंकार प्रविष्ट हो जाता है। यह लोगों से सामान्य ढंग से बातें नहीं करते हैं। शास्त्र का, धर्म का, ज्ञान का अहंकार इनके भीतर प्रविष्ट हो चुका रहता है। अब यह एक दिन यात्रा पर थे। अब यात्रा पर थे, पहाड़ी रास्ता था, वे रास्ता भटक गए। रास्ता भटकने के कारण बहुत देर से इन्होंने भोजन नहीं लिया था। अब भोजन, जब भूख लगी तो वे भोजन को तलाशने लगे, और उस पहाड़ी दुर्गम इलाके में जहाँ पत्थर ही पत्थर था, कहीं उन्हें भोजन नहीं दिख रहा था। तो वे चलते 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 उन्हें दूर कहीं पर आग की लपट आती हुई दिखती है, धुआं दिखता है। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो एक बुढ़िया, एक छोटे बच्चे जो लगभग 7-8 साल का होगा, उसके साथ वहां बैठकर खाना बना रही थी। अब खाना को देखकर इनके मन में एक आशा जगी कि यहाँ शायद भोजन मुझे मिल जाए। अब यह बुढ़िया के पास पहुंचते हैं और बुढ़िया से कहते हैं कि क्या मुझे भोजन मिलेगा? तब यह बुढ़िया कहती है कि बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा, मैं भोजन बना रही हूँ, तनिक इंतजार करो, मैं भोजन बनते ही तुम्हें यह दूंगा। लेकिन फिर अब यह ज्ञानी व्यक्ति बाद में कहते हैं कि मुझे इसके बदले में देने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने धन को सबको छोड़कर आया था, और अब मैं यहाँ रास्ता भटक गया हूँ। हाँ, मेरे पास ज्ञान बहुत है, तुम जो विषय में चाहो तुम ज्ञान बढ़ा सकती हो। तब बुढ़िया हंसकर कहती है, ठीक है बाबू, ठीक है, पहले आप भोजन तो कर लो, फिर मेरे सवालों के जवाब देते रहना, मुझे कुछ पूछना होगा मैं पूछ लूँगी। तब यह जो ज्ञानी व्यक्ति है वह भोजन करते हैं। बुढ़िया उन्हें अच्छे से भोजन कराती हैं। भोजन कर लेने के बाद अब ज्ञानी व्यक्ति, अब उन्हें अपना ज्ञान का तो अहंकार दिखाना था। जब तक भूख लगी थी तब तक विनम्रता से उन्होंने बात की। भूख मिटते ही अब वे बुढ़िया से कहने लगे कि माते कहो, अब तुम्हारा क्या सवाल है, मैं तुम्हारे किस सवाल का जवाब दे सकता हूँ? वैसे मेरे पास हर सवाल का जवाब होता है। तब यह बुढ़िया कहती है कि बाबू जरा मुझे ये बताओ कि अभी तुमने जो भोजन किया, जो रोटी खाई, वह अतीत के मन से खाई, या वर्तमान के मन से खाई, या फिर भविष्य के मन से खाई? अब इस तरह के प्रश्न को सुनकर यह थोड़ा चौंक जाता है। ज्ञानी व्यक्ति अपने मन में टटोलने की कोशिश करता है। जितना इसने पढ़ा था, जितना इसने ग्रंथों को, उनके श्लोकों को कंठस्थ किया था, वहाँ से उत्तर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे इसका जवाब नहीं मिलता है। तब अब वह जो अपने पीठ पर टांगा होता है बस्ता, उसे निकालता है। उसमें से हर ग्रंथ को निकालकर जिस धर्म को यह पालन करता था, पहले उन धर्म से सारी चीज़ों, पन्नों को निकाल कर इसके प्रश्न को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहाँ जवाब नहीं मिलता। अब यह अन्य धर्मों के ग्रंथों को निकालकर वहाँ भी ढूंढने की कोशिश करता है। अब बुढ़िया देखती है कि अब सांझ होने वाली है, सूर्य डूबने वाला है, और मुझे कहीं विलम्ब ना हो जाए, यह मेरे सवालों के जवाब शायद नहीं दे पाएगा। यह सोचकर वह उस ज्ञानी व्यक्ति से कहते हैं कि बाबू आप रहने दो, इस सवाल का जवाब इतना भी कठिन नहीं था। तब यह ज्ञानी व्यक्ति चौंक जाता है कि एक पहाड़ी जगह की रहने वाली बुढ़िया यह मुझसे ज़्यादा ज्ञानी कैसे हो सकती है? यह कह रही है कि इसका जवाब इतना कठिन नहीं, जो मेरे दिमाग में नहीं है, जो इन धर्म ग्रंथों में नहीं है, जो विभिन्न धर्म के ग्रंथों में इसका उत्तर नहीं है। इसे कहती है कि इसका जवाब जो है बहुत सहज है। तब यह बुढ़िया से ज्ञानी व्यक्ति कहता है कि माते तुम बताओ, यह इसका उत्तर क्या होगा? तब बुढ़िया कहती है कि इसका उत्तर तो यह मेरा जो छोटा नाती है यह तक दे देगा कि तुमने जो भोजन खाया वह किस आधार पर खाया। तब
अब इसे और अचरज होता है ज्ञानी व्यक्ति को। बुढ़िया तो बुढ़िया, जो अनुभवी है, हो सकता है इसके पास ज्ञान हो। अब यह 7-8 वर्ष का जो बालक है, यह इस प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकता है? इसके पास ऐसा ज्ञान कैसे आ गया? है तो अभी यह 7-8 साल का ही। तब बुढ़िया कहती है कि जरा ठहरो, मैं उस अपने नाती को बुलाती हूँ। और वह अब उसके नाम से पुकारती है और यहाँ बुलाती है और पूछती है कि अभी जो बाबू ने भोजन खाया वह किस मन से खाया? क्या वह अतीत के मन से खाया, या वर्तमान के मन से खाया, या फिर भविष्य के मन से खाया? तब वह जो छोटा बालक कहता है कि न तो अतीत, न तो वर्तमान और न ही भविष्य, इन्होंने अपने मुख से भोजन को खाया। तब बुढ़िया कहती है कि बाबू, इसका उत्तर इतना सहज था कि तुमने जो भोजन लिया वह मुख से लिया, लेकिन तुम अपने ज्ञान पर इतने लदे हो कि तुमने अपने जीवन को दुर्ह बना लिया है, उसे दुर्गम बना लिया है इस पहाड़ी की तरह। तुम अब ज्ञान पर, शास्त्र पर इतने लदे हुए हो कि हर जो सहज चीज है उसे बहुत कठिन बना देते हो और अपने जीवन पर तुमने असंतुष्टि ले आई है। इस ज्ञान से बाहर निकलो, इस बालक की तरह सहज ज्ञान को उपलब्ध हो, और जो सहज है वही खुश रह सकता है। जब से तुमने इन शास्त्रों को अपने ऊपर लादा है, इनका बोझ लेकर चल रहे हो, तब से तुम्हारा जीवन दुखी हो गया है, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर अहंकार प्रविष्ट हो चुका है। और जब अहंकार किसी व्यक्ति के जीवन में प्रविष्ट होता है ना, तो वह किसी काम का नहीं होता, क्योंकि अब उसके जीवन में विकास नहीं होता। तो इस बालक की तरह, इस छोटे बालक की तरह सहज ज्ञान को उपलब्ध हो जाओ। तब यह ज्ञानी व्यक्ति बहुत लज्जित होता है, उसका अहंकार चूर चूर होता है और वह बुढ़िया से वहीं पर क्षमा मांगता है कि मैं अपने ज्ञान के अहंकार में बहक गया था। मैं अब कोशिश करूंगा कि इन लादे हुए ज्ञान को छोड़कर मैं जो सहज ज्ञान है उसको उपलब्ध हो सकूं। तब यह बुढ़िया कहती है कि सहज ज्ञान को उपलब्ध होने का एक ही मार्ग है, और वह है स्वयं को जानना। अभी तक जो तुमने जाना था वह किसी और का ज्ञान है, किसी ने शास्त्र लिख दी, वह उसका अनुभव था, उसने उसको किताबों को, उसने उनको शब्दों का रूप दे दिया। लेकिन तुम्हें जो ज्ञान चाहिए उसे तुमको खोजना पड़ेगा। तब यह ज्ञानी व्यक्ति वहाँ उन शास्त्रों को, उन जो बैग में लेकर धर्म ग्रंथों को ले रहा था, उसे वहीं छोड़कर अब अपनी खोज पे निकलता है, उस सहज ज्ञान की खोज पे निकलता है और आगे अपने जीवन को बहुत संतुष्ट और खुशियों से भरता है। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, लेकिन यह हमारे जीवन का भी कहानी है। हमारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जो शास्त्रों का ज्ञान, धर्म ग्रंथों का ज्ञान लेकर अपने आप को इतना गंभीर बना देते हैं कि जो जीवन की सहज खुशियां हैं वह उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाती, क्योंकि वे इन्हीं सब चीज़ों में अटके रह जाते हैं। यह बुरा, यह भला, यह अन्याय, यह पाप, और जो सहज है, सहज चीज़ें उपलब्ध हैं, उससे वह दूर हो जाता है। एक बालक की तरह, एक बच्चे की तरह जो खुश रहना सीख जाता है वही जीवन में खुश रह पाता है। अन्यथा हम सब उस ज्ञान को, उस शास्त्र को अपनी पीठ पर लाद कर चलते रहेंगे, उसके बोझ से चलते रहेंगे, और हमारे जीवन की छोटी छोटी खुशियों के जो जवाब हैं वह हमें नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि हम अपने ही उस ज्ञान से जो लादा हुआ है, जो बोझ हम लेकर चल रहे हैं, उस जवाब को हम दुरूह बना देते हैं, दुर्लभ बना देते हैं, जो मिलने वाला नहीं है। जिस तरह से इस ज्ञानी व्यक्ति को बुढ़िया के एक साधारण से सवाल का जवाब नहीं मिला, ऐसे ही हमारे जीवन के जो साधारण साधारण से प्रश्न हैं, साधारण साधारण सी खुशियां हैं, अगर हम उस पर टिकते हैं, उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जीवन खुशियों से भर सकता है। लेकिन उसके लिए हमें सहज होना सीखना होगा, और जो सहज है वही खुशियों से भरा है। जिसके पास कॉमन सेंस है वही जीवन में आपदा आने पर, विपत्ति आने पर सही निर्णय ले सकता है। जो ज्ञान से, शास्त्र से लदा हुआ है, जरूरी है ज्ञान प्राप्त करना, जरूरी है शास्त्रों को पढ़ना, जरूरी है, लेकिन वहीं तक जहाँ से वह हमारे जीवन में उन्नति का कारण बने। अगर वही ज्ञान, वही शास्त्र हमारे जीवन में भार लाता है, हमारे एक ऐसी परंपरा का निर्माण कर देता है जिससे हम अपने समाज में एक बोझ लाते हैं, वह ज्ञान अच्छा नहीं हो सकता। ज्ञान, धर्म वही श्रेष्ठ है जो धारण करने योग्य है, जिससे आपके जीवन में अच्छाई आए, जिससे आपके जीवन में खुशियां आए, वही धर्म धारण करने योग्य है। आप इस तरह के लादे हुए
बातों को लेकर अपने जीवन में चलेंगे तो छोटी छोटी खुशियों से दूर हो जाएंगे और जीवन में छोटी छोटी खुशियां ही आपके जीवन को बड़ी खुश रखती हैं, क्योंकि किसी के भी जीवन में बड़ी खुशियां बहुत कम आती हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, लेकिन यह छोटी छोटी खुशियां हम जीवन में कई बार ढूंढ सकते हैं। तो हमें जरूरी है कि हम इस सामान्य ज्ञान को, सहज ज्ञान को उपलब्ध हों और शास्त्रीय ज्ञान को जहाँ तक जरूरी हो अपने जीवन को बढ़ाने के लिए वहीं तक उसका पालन करें, लेकिन सहज ज्ञान को उपलब्ध होकर ही हम सहज होकर ही खुश हो सकते हैं।